सलवात पढ़ते हैं। दूसरे एतबार से कहा जा सकता है, और ये सामने की बात ये है कि अगर हमारी हमेशा आदत ये हो कि हम किसी को उसकी उजरत न देते हों, किसी का हक अदा न करते हों, तो जो आम लोगों का हक अदा नहीं करता है, वक्त पढ़ने पर न वो खुदा का हक अदा कर पाता है, न रसूल का हक अदा कर पाता है, न अहले बैत का हक अदा कर पाता है। क्योंकि अगर हम इनसे वाबस्ता हों, हम इनसे मुंसलिक हों, तो मुमकिन ही नहीं है कि कोई अहले बैत का हक अदा कर ले और लोगों का हक मार ले। ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई इमाम का हक अदा करता हो लेकिन इमाम के चाहने वालों का हक अदा न करता हो। इनकी अहले बैत संवारती है, इनकी मोहब्बत हमें संवारती है, बिगाड़ती नहीं है। ये दुनिया की वाहिद मोहब्बत है जो हमें दुनिया में भी कामयाब करती है, आखिरत में भी कामयाब करती है। हमारा जो मानवी रिश्ता है, ये मानवी रिश्ता है ही इसीलिए अगर एक एतबार से देखा जाए कि हम सबको एक रखा जाए, हम सबको ये एहसास दिलाया जाए। दुनिया में क्या होता है आमतौर से, अगर कभी बस्ती पे कोई बात आ जाती है, वकील साहब तशरीफ फरमा है, अक्सर हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि अगर अपनी बस्ती की कोई बात आ जाती है तो सारी बस्ती वाले एक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे गाँव की बात है। लेकिन गाँव में अगर खानदान की बात आ जाए तो सारे लोग एक हो जाते हैं कि ये हमारे खानदान की बात है। यहाँ पे हमें कौन चीज एक कर रही है? हमारा एक खानदान। कौन सी चीज हमें एक कर रही है? हमारी एक बस्ती, हमारा एक शहर। अगर आप शहर से बाहर हैं और मुल्क से बाहर हैं तो मुल्क की बात आती है। तो अहले बैत ने एक ये भी जरिया बनाया है, खुदा ने एक ये भी जरिया बनाया है कि अगर तुम अहले बैत की मोहब्बत पे जमा हो जाओ, अगर तुम मानवीय एतबार से अली और मोहम्मद को अपना बाप मान लो, तो फिर तुम्हारा सारा खानदान एक है, चाहे वो हिंदुस्तान में रह रहा हो या किसी और जगह रह रहा हो। ये हमें एक करने के लिए है और एक रास्ते पे चलाने के लिए है। सलवात पढ़ रहे हैं। यकीनन दुनिया में किसी भी मजहब के पास ऐसी नेमतें नहीं, ऐसे जज्बे नहीं है, इस तरह से मोहब्बत का मुतालबा नहीं किया गया। यानी आप देखेंगे बहुत से मज़ाहिब हैं, लेकिन मोहब्बत के मामले में वो हैरान और परेशान रहते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि हमें किसकी भक्ति करना है और किसकी भक्ति नहीं करना। हम इनके भक्त हैं और इनके भक्त नहीं हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो सिस्टम है वहाँ सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत अहले बैत का तकाजा है। ये मोहब्बत वो मोहब्बत है कि जो हमें खुदा तक पहुँचाती है। ये मोहब्बत वो मोहब्बत है जो हमें उस मंजिल तक पहुँचाती है जो मंजिल फलाह है और जिसके लिए हमें खल्क किया गया है। अल्लाह खुदा ने हमारे लिए जरिए बनाए हैं जहाँ मानवीय एतबार से मौलाए कायनात और हमारे आखिरी नबी को आपकी हैसियत हासिल है। लेकिन जब आप इस हदीस में निगाह डालें जो इब्तिदा में खास जगह इसी से मुताल्लिक़ जो हदीसें हैं, इब्तिदा जो होती है उसमें एक हदीस है, सबसे पहले इरशाद होता है कि मनसब का वालिदैन, जो अपने वालिदैन को गाली करके उस पर खुदा गिरा। लेकिन हम सब जानते हैं कि मौलाए कायनात को एक तवील अरसे तक मिंबरों से नासदा कहा गया, बुरा भला कहा गया। और हम सब जाहिर सी बात है जब सुनते हैं तो रंजीदा भी होते हैं, और जो लोगों ने ऐसा अमल अंजाम दिया है उनके लिए हमारे दिल में इज़हारे बरात भी है और ऐसे लोगों से दूरी भी अख्तियार करते हैं। लेकिन उस हदीस की इब्तिदा में आप देखिए, पहले मरहले में कहा जा रहा है मनसब का वालिदैन, जो अपने वालिदैन के ऊपर को गाली करके उस पर खुदा की लानत। देखिए एक लानत है वो जो हम और आप करते हैं, और हमारी और आपकी लानतें अक्सर होता है कि उन लानतों की बाज़गश्त भी हमारी तरफ होती है। मसलन हम झूठे पे लानत भेजते हैं और खुद झूठ बोल देते हैं। हम जालिम पे लानत भेजते हैं और खुद जुल्म कर बैठते हैं। हम गासिब पे लानत भेजते हैं और खुद गस्ब करते हैं। नतीजा ये होता है कि लानत हमेशा किरदार को देखती है और वो लानतें पलट कर हमारी तरफ आ जाती हैं। हो सकता है खुदा न खास्ता कभी हिसाब और किताब हो, पता चला कि हमारे नाम है आमान में 1000 लानतें हैं और उसमें से 800 वो है जो तुमने खुद भेजी। हो सकता है ऐसा मुमकिन है, क्योंकि लानतें किरदार के एतबार से तो हम जो लानत भेजते हैं, और ज़रूरी नहीं कि हमें
लानत कभी भी ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ इसीलिए भेजते हैं कि सामने वाला जो है वो हक पर नहीं है, उसने गलत किया है इसलिए लानत भेजी जा रही है। कभी कभी अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, अपने दिल के भगोले तोड़ने के लिए किसी पे इन पे लानत कर दी जाती है, उन पर लानत कर दी जाती है। तो वो जो जज्बात के तहत लानत की जाती है उसकी कोई खास है नहीं, वो जज्बात जो सही नहीं है उसके तहत रंजिश निकालने के लिए, दुश्मनी निकालने के लिए उसकी बात ही नहीं हो रही है। यानी हमारी लानतें आप सोचिए कि उनकी क्या हैसियत है, लेकिन यहाँ जिस लानत की बात की जा रही है वो हमारी लानत नहीं है बल्कि कहा जा रहा है खुदा की लानत। यानी हमारी लानत तो हो सकता है मंजिल तक न पहुंचे, लेकिन अगर किसी पर खुदा लानत भेज रहा है, जो ऐसा इंसान है कि जिसका किरदार ऐसा हो कि हम कहें कि इस पर खुदा की लानत हो, तो फिर हमें सोचना चाहिए अगर ऐसा कोई मौरिद है कि जिस पर सीधे खुदा की लानत होना है तो फिर हमें यकीनन उससे बचना चाहिए। यहाँ कहा जा रहा है कि जो अपने वालिदैन को बुरा भला कहे, गालियां बके, उस पर खुदा की लानत है, इंसान की लानत नहीं है, मलाइका की लानत नहीं है, मुकर्रबीन खुदा की लानत नहीं है, बल्कि सीधे सीधे कहा जा रहा है खुदा की लानत है। जिस पर खुदा की लानत हो उस किरदार के बारे में हम क्या कह सकते हैं? सलावत पढ़ते हैं। और अक्सर ये होता है मकान तरबियत में, महाराज तरबियत के हवाले से आप अक्सर मौलाना साहब तशरीफ फरमा होती रहती है, तकरीरें आप सुनते रहते होंगे कि तरबियत के हवाले से अक्सर ये होता है। सलावत पढ़ते हैं। गाली बकता है तो हम लोग खुश होते हैं और उसे इसलिए भी छेड़ा जाता है कि दो चार और लोगों को सुनाया जाए कि इसने गाली याद करनी, जबकि हदीस कह रही है कि जो वालिदैन को गाली बकते उस पर खुदा की लानत। मकाम तरबियत में अगर इब्तिदा से हम उस अंदाज से तरबियत करें कि उसी इब्तिदा से वो किरदार ऐसा हो जाए कि उस पर खुदा की लानत हो, तो फिर आगे जाकर इस नस्ल को बिगड़ना ही है, इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर हम ये शिकवा न करें कि हमारा ख्याल नहीं रखा जाता है, हमारी बातों को नहीं सुना जाता है। जब तरबियत उसी एतबार से आपने की है कि इब्तिदाई में खुदा की लानत का मुस्तहक बना दिया है, तो उसके आखिर में भी इसी तरह के मनाजिर हमें दिखाई देंगे। लिहाजा बहुत सी चीजें हमें ज़ाहिरन छोटी लगती हैं, लेकिन मकाम तरबियत में ऐसी हैं जिसने आज गाली देना सीख लिया है, जब बड़ा होगा तो कभी हमें भी गालियां देगा, महल्ले वालों को भी गालियां देगा। लिहाजा तरबियत के हवाले से जहाँ अच्छा काम हो वहाँ तशवीक होना चाहिए, जहाँ बुरे रास्ते पे चले वहाँ तंबीह होना चाहिए। सलावत पढ़ते हैं। हो सकता है बात चीजों से हम वक्ती तौर पर खुश हो जाएं, लेकिन हम उस बच्चे को बिगाड़ रहे हैं, उसकी आदतें हम खराब कर रहे हैं, उसी इब्तिदा से उसकी ज़बान को हम खराब कर रहे हैं। एक वो ज़बान है जो खुदा और रसूल का नाम लेती हो, एक वो ज़बान है जिससे इमा का नाम लिया जाए, एक वो ज़बान है कि जिससे कुरान पढ़ा जाए, और वहीं पे अगर हम ज़बान को इस लायक बना दें कि वो उल्टी सीधी बातें करने लगे, गालियाँ बकने लगे और उस पर हम खुश हों, तो यकीनन हमने अपने फ़र्ज़ को अदा नहीं किया है। क्योंकि जिस तरह से बच्चों पर बाप का फ़र्ज़ है, उसी तरह से बाप की भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं तरबियत के हवाले से। लिहाजा दोनों एतबार से अच्छा होना चाहिए। अगर हम सही से तरबियत कर लेंगे तो फिर यही औलाद हमारी नजात का भी बायस है, हमारी मग़फ़िरत का भी बायस है। सलावत पढ़ते हैं। और मौलाए कायनात की मोहब्बत हमें आतिश जहन्नम से बचाती है, अहले बैत की मोहब्बत हमें दोज़ख से दूर रखती है। तो हदीस में कहा गया है, एक हमारा वो बात है जो दुनिया में लाने का जरिया है, एक हमारे वो बात हैं जिन्हें मानवीय एतबार से हमारा बाप कहा कि जितने भी मासूमीन हैं सब मानवीय एतबार से हमारे बाप की हैसियत रखते हैं। हदीस में जिन्हें बाप कहा गया है वो मानवीय एतबार और रूहानी एतबार से हमारे बाप हैं। आप ये देखिए कि ये जो दुनियावी रिश्ते हैं और जो मानवीय एतबार से हमारे बाप हैं उनमें फ़र्क ये है कि जो हमारे दुनियावी रिश्ते हैं वो दुनिया तक ये रिश्ते कायम रहते हैं, इधर हम आँख बंद करते हैं सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। बाप से हमारा जो रिश्ता है, जब हम इस दुनिया से चले गए, हमारा बाप इस दुनिया से चला गया, तो सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं।
जो बाप है आज, अगर कल वो नहीं है तो फिर न वो रह जाएगा न वो रिश्ता बाकी रह जाएगा। लेकिन जो मानवीय रिश्ते हैं उनकी इतनी ज्यादा अहमियत है कि वो इस दुनिया में भी रिश्ता बरकरार रहता है, इस दुनिया से जाने के बाद भी रिश्ता बरकरार रहता है। ये मानवीय बाप हमारा इतना ख्याल करते हैं। जो शोहरत हमारे यहाँ है, इधर हम आँख बंद करते हैं, कब्र में हमारा दुनियावी बाप से तो रास्ता टूट जाता है, लेकिन मानवीय बाप की हैसियत यह है कि वो सराहने हमारे तशरीफ ले आता है। सलाम पढ़े ये जो रिश्ता है वो हमारा टूटता नहीं है, बल्कि उसके बाद ज़ाहिरन और मजबूत हो जाता है। हम होता है जो इस दुनिया से गुजर जाता है, जैसे कल भी बहुत गुजारिश की हुई होगी वहशत कब्र की। ये जो वहशत है इंसान, आप सोचिए जब बच्चा अकेला होता है, छोटा बच्चा हो, जिस अभी दुनिया में नया नया आया हो, तो छोटे बच्चे भी कितनी शिद्दत से डर जाते हैं। लेकिन अगर माँ या बाप का वजूद है, उस वजूद से मानूस रहते हैं, तो फिर उन बच्चों को खौफ महसूस नहीं होता। यानी नई दुनिया, नई जिंदगी की जैसे ही शुरुआत हो, तो वहाँ पर ज़रूरी हो कोई अनीस हो, कोई मोनिस हो, कोई ऐसा हो कि जिससे इंसान मानूस हो और उसे खौफ का एहसास न हो। हमारे लिए कितनी अच्छी बात है कि इधर हम उस नई दुनिया में कदम रखते हैं, कब्र की तारीफियाँ हैं, हौलनाक है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पर अगर कोई अनीस व मोनिस है तो वो हमारे मौलाए कायनात हैं, वो उस और आप सोचिए कि कितना हौसला मिलता होगा। जैसे एक बच्चे को किसी बुजुर्ग माँ बाप के वजूद से सहारा मिलता है, उसी तरह से उस वहशत में हमें उनके वजूद से सहारा मिलता है। और इसीलिए जो नमाज पढ़ी जाती है वहशत कब्र कहा जाता है, असल में वो रफ़ वहशत कब्र, यानी वो नमाज इसलिए है कि जो वहशत है खुदावंद आलम के फजल से वो वहशत कम हो जाए। एक तरफ वो नमाज वहशतों को कम करती है, और अगर दूसरी तरफ हमारे अमाल इस लायक हैं कि मौला वहाँ तशरीफ लाएंगे, तो फिर उनका वजूद भी वहशतों को खत्म करता है। दुनिया के सारे रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन मौलाए कायनात से हमारा रिश्ता बरकरार रहता है। सलावत पढ़ने वो रिश्ता हमारा बरकरार रहता है, और उस रिश्ते की इतनी ज़्यादा अहमियत है। ये हदीस का खुलासा है कि मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया कि मैं लोगों को जहन्नम की आग से बचाने वाला हूँ। लेकिन जो हमारे बाप दुनिया में, जो इस दुनिया में हमें लाए, चाहे जितनी मोहब्बत करते हो, ये हमें अच्छा कारोबार करा सकते हैं, ये हमें बेहतरीन हो सकता है, बड़ी सी फैक्ट्री डलवा दें, हो सकता है हमारे लिए बेहतरीन मकानात, बंगले वगैरह तामीर करवा दें, हो सकता है हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ फराहम कर दें। लेकिन कभी भी कोई दुनियावी एतबार से जो हमारा बाप है, वो इस बात की जमानत नहीं ले सकता है कि मैं इसे जन्नत पहुँचाऊँगा। दुनियावी एतबार से कोई भी जमानत नहीं ले सकता है कि मैं इसे जन्नत पहुँचाऊँगा। लेकिन अगर अली से हमारा रिश्ता मजबूत है, तो मौलाए कायनात खुद कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जन्नत पहुँचाऊँगा। ये गारंटी सिर्फ और सिर्फ मौलाए कायनात दे सकते हैं, उसकी शराइत है अपनी जगह। अगर आप नालायक होंगे तो दुनिया वाले बाप भी बिल्डिंग बना के नहीं देंगे। अगर आप उनको परेशान करेंगे तो ज़मीन और जायदाद भी वो आपके लिए नहीं छोड़ेंगे। अगर आप उन्हें सताएंगे तो दुनिया में भी कुछ मिलने वाला नहीं है। कहने का मतलब ये है कि रिश्ता अच्छा होना चाहिए, दुनिया वाले बाप से भी रिश्ता अच्छा होना चाहिए, जो मानवीय एतबार से हमारा बाप। लिहाजा ये नहीं होगा जैसे अक्सर होता है, बारहा पढ़ा भी जाता है कि हम कहें कि हमारे अब्बा बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ क्या कहना, हमारे अब्बा से अच्छा कोई इस दुनिया में है ही नहीं, उनकी पर्सनालिटी, उनका इल्म, उनका तरीका, हमारे वालिदैन बेहतरीन है कोई नहीं, उनसे बेहतर कोई नहीं। लेकिन आपने कहा कि फला काम कर दो, हमने कहा देखिए ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आप अच्छे हो। माँ ने कहा कि तुम हमें बहुत हमारा बेटा चाहता और मानता है, बेटा फला काम कर दो। हमने कहा ये काम तो नहीं करेंगे, लेकिन आपसे अच्छा कोई नहीं है, यहाँ भी तारीफ करेंगे, महफिल में भी जाकर तारीफ करेंगे, पूरी बस्ती में ऐलान करेंगे कि आपसे अच्छा कोई नहीं।
क्या हमें लायक फर्जंद कहा जाएगा? यकीनन हमारे बाप यही कहेंगे कि इससे बड़ा नालायक कोई नहीं है और इससे बड़ा मुनाफिक भी कोई नहीं है। इससे बड़ा मुनाफिक भी कोई नहीं, पब्लिकली बड़ी तारीफ करता है, काम कोई नहीं करता। यानी अगर हमारा अमल ऐसा है कि खूब तारीफ कर रहे हैं अपने बाप की, लेकिन उनका कोई भी कहना नहीं सुन रहे हैं, तो हम नालायक औलाद कहे जाएंगे। तो अगर अली से भी हमें रिश्ता मजबूत रखना है, अगर अली से भी हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात अच्छे रहें, तो फिर जरूरी है कि मौला जो कह रहे हैं उसे सुना भी जाए और उस पर अमल भी किया जाए। जिस तरह से वहाँ नालायक लड़का है, उसी तरह से हम नालायक उम्मती कहे जाएंगे। लिहाजा जरूरी ये है कि सिर्फ तारीफ से काम न चलाया जाए, बल्कि उनके कहे हुए पे भी अमल किया जाए। सलावत पढ़ दें। इसीलिए बाकायदा अहादीस है कि अगर अली से दुनिया वाले उस तरह से मोहब्बत करते जिस तरह से आसमान वाले मोहब्बत करते, तो खुदा मन जालम कभी दोज़ख को खौफ न करता। अगर अली से दुनिया वाले मोहब्बत वैसे ही मोहब्बत करते जैसे आसमान वाले मोहब्बत करते हैं, तो खुदा मन जालम कभी दोज़ख को खौफ न करता। यानी मोहब्बत अली इंसान को दोज़ख से बचाता है। इसका एक पहलू ये है, मोहब्बत अली क्यों हमें दोज़ख से नजात देगी? मोहब्बत अली हमें क्यों जहन्नम से नजात देगी? इस मोहब्बत का लाजमा ये है कि जहाँ हकीकी मोहब्बत होगी वहाँ मौला की इताअत, और जहाँ मौला से मोहब्बत होगी, मौला की इताअत होगी, वहाँ इंसान खुद ब खुद गुनाहों से दूर होता चला जाएगा। ये हमारी गुनाहों से दूरी बताती है कि हमें अली से मोहब्बत होगी। जितना ज़्यादा हम अली से मोहब्बत करते जाएंगे, गुनाहों से दूर होते चले जाएंगे। जितना अली की मोहब्बत हमारे दिल में रासिख होगी, उतना ही ज़्यादा हम गुनाहों से दूर होते चले जाएंगे। लिहाजा जब सारी दुनिया अली को वैसे चाहने लगे जैसे आसमान वाले चाहते हैं, वो सब गुनाहों से दूर हैं, तो हम सब भी इंशाअल्लाह गुनाहों से दूर हो जाएंगे। जब गुनाहों से दूर हो जाएंगे तो फिर जहन्नम की जरूरत नहीं पड़ेगी। सलवात पढ़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सिर्फ मोहब्बत का दावा कर दिया तो हम जहन्नम से बच जाएंगे। हमने कह दिया कि हम अली वाले हैं, हम उनके चाहने और मानने वाले हैं, तो हमें जहन्नम से निजात मिल जाएगी। नहीं, ये उसी वक्त पूरी हो सकती है जब मौला के बताए हुए फरामीन पे अमल किया जाए, उनके बताए हुए रास्ते पर चला जाए। दुनिया में कोई भी इंसान हो, अहले बैत से बहुत से लोग हैं जो उन्हें ईमान नहीं मानते हैं मगर मोहब्बत करते हैं। या रजा करीब है, अदादारी में हमारी बस्तियों में, ख़ास करके हिंदुस्तान में हम सब मुलाहजा करते हैं कि जिन बस्तियों में हम जाते हैं, अगर 10 ताज़िए हम रख रहे हैं तो 50 ताज़िए वो रखते हैं जो अली को इमाम नहीं मानते। और इनकी भी बात छोड़िए, बहुत से वो हैं जो हमारे खुदा को खुदा मानते हैं, ना हमारे इमाम को इमाम मानते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अज़ादारी भी करते हैं, सीनाज़नी करते हुए भी नज़र आते हैं, और अज़ादारी में शिरकत करते हुए फर्शदा की जीनत भी नज़र आते हैं। हमारी बस्तियों में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, आज पंडित हजरात, जिन्होंने 80-90 साल की उम्र पाई और अपने आखिरी उम्र तक वो फर्शदा पे आते रहे। हम लोगों के यहाँ तो आमतौर से दस्तूर ये है कि मजलिस शुरू हो जाती है भाई, तो हम लोग आमतौर से आधी मजलिस से उसके बाद जाते हैं। वो पंडित जी मेरा हसनैन भाई जो तशरीफ फरमा है, अगर 9 बजे का ऐलान होता था तो 8:45 बजे आ जाते और पूरी मजलिस में बैठते थे। हम लोगों की तरह समझ भी नहीं सकते थे कि क्या पढ़ा जा रहा उस तरह से, लेकिन उसके बाद जो शुरू से लेकर आखिर तक बैठना, यानी हाजिरी के एतबार से वो हमसे बढ़ते थे। और 90 साल की उम्र पाई तकरीबन, और आखिरी उम्र तक वो शिरकत करते रहे। तो ऐसे बहुत से हिंदुस्तान में लोग हैं जो मोहब्बत अहले बैत की बुनियाद पर खिराज अकीदत पेश करने के लिए फर्शदा पे भी आते हैं, अज़ादारी भी करते हैं, उनका नाम भी लेते हैं। लेकिन हमें बहरहाल समझना चाहिए कि एक अज़ादारी वो है जो सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पर होती है, एक अज़ादारी वो है जिसमें मोहब्बत के साथ साथ मारिफत भी होती है। अगर हम
صرف محبت کی بنیاد پر عزاداری کریں، صرف محبت اہل بیت کی بنیاد پر مجلسوں میں شرکت کریں تو ہم آ کے بیٹھ جائیں، ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے. لیکن اگر ہم نے انہیں امام مانا ہے تو ہمیں ان کی مجلس بھی میں شرکت کرنی ہے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر بھی چلنا ہے. اگر صرف محبت کی بات ہو تو ہم میں اور پنڈت جی میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی آگے بیٹھتے ہیں، ہم بھی آگے بیٹھتے ہیں. ہم میں اور وارسی صاحب میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی مجلسیں پڑھتے ہیں، ہم بھی مجلسیں پڑھتے ہیں. لیکن اگر معرفت کی بات آئے گی تو پھر سوال کیا جائے گا کہ تم نے امام پہلا مانا ہے تو کس کو مانا ہے، آخری مانا ہے تو کس کو مانا ہے. لہٰذا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ محبت کے ساتھ ساتھ معرفت میں ہونا چاہیے. صلوات پڑھتے ہیں. انہوں نے یقیناً اس حوالے سے اپنی جو بیٹیوں کی تربیت کی، جتنی بھی بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ سے سب ذاکرہ ہیں. یعنی ایک ایسی تربیت آپ کر کے جائیے کہ وہ ایسی اولاد چھوڑ کے جائیے کہ جو صرف امام حسین پہ روئے نہیں بلکہ لوگوں کو جمع کر کے امام حسین پہ رونے کا طریقہ سکتا. اس سے بہتر ہمارے لیے اصالہ ثواب کچھ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے ایسے کسی کی تربیت کر دی ہو کہ جو فرش اعضا کی زینت بنے، جو مجلس اعضا کی زینت بنے، جو ممبر رسول پہ جا کے مدح اہل بیت کرے، فضائل اور مصائب اہل بیت بیان کرے. ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے لوگوں کے ذہن میں ہو کہ انہوں نے کیا کر دیا اور کون سا کمال کر دیا اور کون سی بہت اچھی تعلیم دے دی، لیکن وہ تعلیم سب سے اچھی ہے جو لوگوں کو محبت اہل بیت کرنا سکھائے. وہ تعلیم سب سے بہتر ہے جو لوگوں کو اہل بیت سے قریب کرے. وہ تعلیم سب سے اچھی ہے کہ جس میں انسان کے شب و روز اہل بیت کے فضائل اور مصائب بیان کرتے ہوئے گزر جائے. صلوات پڑھتے ہیں. کس طرح سے آپ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرنا ہے. ہم اپنے بچوں کو فرش اعضا پہ بیٹھنے کے آداب سکھائیں، لیکن اگر کسی نے اپنے بچوں کو وہ آداب بھی سکھا دیے ہوں کہ کس طرح سے ممبر رسول پہ بیٹھا جاتا ہے، کس طرح سے مدح اہل بیت کی جاتی ہے، کس طرح سے فضائل اور مصائب اہل بیت بیان کیے جاتے ہیں، تو یقیناً وہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب. مجلسیں ایصال ثواب کا بہترین ذریعہ ہیں، لیکن اگر کسی نے اپنی چند اولادیں ایسی چھوڑی ہوں کہ جو آئے دن مجلسوں سے خطاب کرتی ہوں تو آپ سوچئے کہ کتنا زیادہ ایصال ثواب ہے. بہت سی چیزیں دنیاوی اعتبار سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن اگر ہم نے اپنی اولاد کو اس لائق بنا دیا ہے کہ وہ قرآن پڑھ سکے، اگر ہم نے اس لائق بنا دیا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو صحیح سے ادا کر سکے، تو ایسی اولاد سے ہمیں امید ہو سکتی ہے کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے قرآن بھی پڑھا جائے گا، ہماری نمازیں بھی پڑھی جائیں گی. لیکن اگر ہم نے خود اپنی اولاد کو سکھایا ہی نہ ہو کہ قرآن پڑھتے کیسے ہیں، نماز کہتے کسے ہیں، روزہ ہوتا کیا ہے، اگر ہم نے تربیت نہیں کی ہے تو یہاں سے جانے کے بعد ہم افسوس تو کریں گے لیکن وہاں ہمیں کوئی فائدہ نہیں. اکثر ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا میں بہت سے مقامات پہ ہم پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور ماں باپ ہمارے لیے سہارا بنتے ہیں. یہ جو ایصال ثواب کا سلسلہ ہے یہ ہمارے والدین کے لیے جو اس دنیا میں نہیں ہے اسی طرح سے سہارا بن جاتا ہے. ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، یہ 2 رکعت نماز ان کے لیے سہارا بن جاتی ہے. ہم ایک سورہ پڑھتے ہیں عالم برزخ کی سختیوں میں، یہ ایک سورہ ان کے لیے جا کے سہارا بن جاتا ہے. لہٰذا اگر اولاد کی اس اعتبار سے تربیت ہو، یقیناً جن مرحوم کے ایصال ثواب میں مجلس ہے انہوں نے اس اعتبار سے تربیت کی ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ایصال ثواب کا سلسلہ ہے صرف ایسا نہیں ہے کہ ظاہری طور پہ چند مجلسوں تک محدود رہے گا، بلکہ یہ ایصال ثواب کا سلسلہ ہر روز اور صبح شام جاری رہے گا. کیونکہ جو لائق اولاد ہوتی ہے، جسے دین کی سمجھ ہوتی ہے، جب وہ اپنی نماز پڑھے گی تو اسے اس بات کا بھی خیال ہوگا کہ اگر ہمارے والدین کی نماز چھوٹی ہے تو اسے بھی ادا کیا جائے. جب وہ اپنے لیے قرآن پڑھیں گے تو انہیں اس بات کا بھی خیال ہوگا کہ اس قرآن کو پڑھ کے انہیں بخش دیا جائے جنہوں نے ہمیں قرآن پڑھنا سکھایا. اکثر یہ تصور ہوتا ہے بہت سی جگہ بار شکریہ ہے، بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک صفحہ قرآن پڑھا اور اس کا ثواب ہم نے بہت زیادہ لوگوں میں دے دیا، بخش دیا، تو ثواب ڈیوائڈ ہو جائے.
जैसे हमारे पास 100 रुपए हैं, 5 लोगों को देना है तो 20-20 देंगे, 10 को देना है तो 10-10 देना पड़ेगा, और ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो 5-5 देना पड़ेगा। तो हम अपने एतबार से सोचते हैं कि अगर हमने इसाले सवाब में ज़्यादा नाम ले लिए तो सवाब कम हो जाएगा। ये वहाँ होता है अदा करने में कमी कि जिसके पास महदूद दौलत हो, जिसके पास 100 रुपए हो, वो सोचेगा कि किसको दिया जाए, कितना दिया जाए। जिसका ऐलान ये है कि यहाँ नेमतों की फरावानी है, हम नेमतों को बांटने का हम सिर्फ इंतजार करते हैं कि कौन हमसे मांगने का सलीका सीख कर आए। हमें मांगने का हुनर आता हो, उसे देना खूब आता है। चलो आप पढ़ते हैं। लिहाजा वहाँ देने में कोई कंजूसी नहीं है कि अगर हमने जुमला मोमिनीन कह दिया तो जितने मोमिनीन हैं उनको कुछ कम मिल जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा इसाले सवाब का सिलसिला इंशाअल्लाह इस खानवाने में इसी तरह से चलता रहेगा और हम सबको भी इसका ख्याल रखना चाहिए। फिर आप चलते हुए भी अगर हमने कहीं याद आ गई किसी की, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब याद आए तो कुरान का कोई छोटे से छोटा सूरा पढ़ के उसे बख्श दें। इससे बेहतरीन सहारा उसके लिए कोई और नहीं। और इसमें कोई ख़ास वक्त की और कोई ख़ास इलाके की और किसी ख़ास मौसम की कोई फाउंडेशन नहीं है कि फला दिन हो तभी इसाले सवाब होना है। जैसे अक्सर हम लोग सिर्फ जुमेरात से महदूद कर देते हैं, जुमेरात को सवाब ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि तो सोमवार और मंगल को नहीं हो, या बुध को हमारा इसाले सवाब एकदम कंडम कर दिया जाए। नहीं, कि जितने भी दिन हैं जब भी याद है बेहतरीन जरिया और तरीका है। लिहाजा हमें इसका बहरहाल ख्याल करना चाहिए। हो सकता है दुनिया में चीज़ें न दिखें, लेकिन जिनको पहुँचना चाहिए उनको ये तमाम चीज़ें खूब पहुँचती हैं। एक मौलाए कायनात के चाहने वाले की मजलिस तकरीम है। एक ऐसा शख्स कि अय्याम अज़ा में फर्श अज़ा इस तरह से एहतमाम के साथ उस घर में बिछाया जाता था और बिछाया जाता है, मजालिस का सिलसिला इस तरह से, तो एक हकीकी मौला का मानने और चाहने वाला होता है। उसकी पूरी कोशिश होती है कि इधर फसल अदा आए और पूरा एहतमाम अदादारी के लिए करता है। तो उस एतबार से मरहूम का घर भी इधर फसल अदा खरीद हुई और उधर अदादारी का एहतमाम किया जाने लगा। और हमारे यहाँ जब अदादारी का एहतमाम हम लोग करते हैं तो उसमें हमें उस एहतमाम में बुजुर्गों की बड़ी ज़रूरत महसूस होती है। अदादारी में हमें क्या करना है, कहाँ पे कौन सा पट्टा लगाना है, किस तरह से दरी को रखना है, ये सारी चीज़ घर के बुजुर्ग हमें बताते हैं। और ऐसे मौके पे जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो ऐसे ख़ास मौक़ों पर उसकी बहुत याद आती है। यकीनन जब बच्चे अदा खाना सजाएंगे तो कभी उन्हें बाप की याद आएगी, कभी माँ की याद आएगी। यकीनन ये गम बड़ा सख्त है, लेकिन कम से कम उन्होंने एक तवील अरसे तक अपने बाप की खिदमत की, एक तवील अरसे तक अपने बाप के साथ रहे। आप सोचिए कि हम जिन सैयद-उश-शुहदा का गम मनाने के लिए क्या हुए हैं, हमारे यहाँ कोई एक मौत हो जाए तो हमारे लिए कितना सख्त होता है। कई बरस गुजर जाते हैं लेकिन हमें उसकी याद आती है, हम उसके गम में रोते हैं। लेकिन सोचिए यहाँ 1-2 बरस में हमारे दरमियान से कोई गुजर जाए तो इतनी तकलीफ होती है। लेकिन अगर किसी के घर में सिर्फ एक पहर में पूरा घर उजड़ जाए कितनी ज़्यादा तकलीफ होगी। आप उस घर के बच्चों के बारे में सोचिए, उन घर के बुजुर्गों के बारे में सोचिए, उन घर की बीवियों के बारे में सोचिए कि किस तरह से शुहदा के जनाजे लाए जा रहे हैं। कभी 6 महीने का अली असगर है, उसका जनाजा उठाए हुए हैं, कभी 18 साल के अली अकबर का जनाजा उठ के आ रहा है, कभी कासिम का पामाल जनाजा आ रहा है, कभी अब्बास का खून में डूबा हुआ अलम आ रहा है। कई दिन नहीं लगे हैं शहादतों में, सिर्फ एक पहर में खानदान नबी को ताराज कर दिया जाता है। अजीजों, हमारे लिए बड़ा सख्त मरहला होता है कि कोई इस दुनिया से गुजर जाता है तो हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चों के सामने से जो निशानियां हैं वो हटा दी जाए। वरना नन्हे बच्चे जब उन निशानियों को देखते हैं तो फौरन उन्हें मरने वाले की याद आती है। खुद अली के घर में भी हमने यही मंजर देखा। उलमा बयान करते हैं कि जनाब फातिमा की शहादत के बाद एक दिन मौलाए कायनात घर तशरीफ लाए। इमाम हसन और इमाम हुसैन रोते हुए बाबा से लिपट जाते हैं, रोते हुए कहते हैं, रोने का सबब दरियाफ्त किया, रोते हुए कहते हैं बाबा
زینب اکثر ماں کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتی ہے. زینب سے کہہ دیجیے ماں کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھا کرے. جب وہ ماں کے مصلی پہ نماز پڑھتی ہے تو ہمیں اپنی ماں کی یاد آتی ہے. جی چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں مولا آج زینب نے مصلی پہ نماز پڑھی, آپ کو ماں کی یاد آ گئی, لیکن ذرا اس زینب کے بارے میں سوچئے کہ کربلا کے بعد کوفے اور شام کی راہوں میں آپ کے کٹے ہوئے سر کو اسی زینب کے سامنے علم کیا جائے گا. ارے زینب کیسے اس منظر کو بھولے جب جناب عباس کا سر دیکھتی ہوگی تو خون میں ڈوبا ہوا علم یاد آتا ہوگا. آقا حسین کا سر دیکھتی ہوں گی تو وہ ذوالجناح خون میں ڈوبا ہوا روتا ہوا ذوالجناح یاد آتا ہوگا. جب علی اکبر کا سر دیکھتی ہوں گی تو کلیجے میں نیزے کی انی بھی یاد آتی ہوگی. اصغر کا ننھا سا سر دیکھتی ہوں گی تو گلے میں تیر بھی یاد آتا ہوگا. ارے والی سکینہ جب اصغر کے سر کو دیکھتی ہوگی تو وہ منظر یاد آتا ہوگا کہ بابا خیمے کے دروازے پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے کبھی آگے آتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں. ایک بار خیمے کے در پہ آئے, سکینہ آگے آ گئی, بابا اصغر کو پانی پلا لائے. حسین نے آبا کا دامن ہٹایا, کیا دیکھا کہ ننھے سے اصغر کو شہید کر دیا گیا ہے. ماں نے یہ منظر دیکھا, یا بنیا امثلک ینہر, اے میرے لال کیا تمہارے جیسے بچوں کو نہر کیا جاتا ہے. یہ واحد جنازہ ہے جسے حسین کشتے خیمہ پہ لے گئے اور قبر کھود کے ننھی سی قبر کھود کے شبیر نے اصغر کو دفن کیا ہے. تفصیل میں نہیں جانا, علماء کہتے ہیں بعض وجوہات ہیں شاید اس لیے حسین نے اصغر کا جنازہ دفن کیا ہو. ایک وجہ یہ تھی حسین نے سوچا ہوگا جس خیمے میں ایک طرف اکبر کا جنازہ ہے, ایک طرف قاسم کا پامال لاشا ہے, ایک طرف عباس کا خون میں ڈوبا ہوا عالم ہے, اگر وہاں اصغر کو بھی رکھ دیا تو بیویاں یہ منظر برداشت نہ کر پائیں گی, سکینہ سے یہ منظر دیکھا نہ جائے گا. اور ایک وجہ یہ تھی کہ حسین کو پتا تھا کہ میری شہادت کے بعد شہداء کے جسموں کو گھوڑوں سے پامال کیا جائے گا. یہ ننھا سا بدن گھوڑوں کے سنوں کو برداشت نہ کر پائے گا. ننھی سی قبر کھود کے دفن کر دیا, لیکن حسین کی شہادت کے بعد شہداء کے سر کو گننے کے بعد ایک بار اصغر کا جسم تلاش کیا گیا. نیزے کی انی گئی, نیزے کی انی کے ساتھ علی اصغر کا جسم بھی برآمد